संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर देश भर में उन्हें याद भी किया जा रहा है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान की संरचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा बनाई गई और बाबा भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने संविधान बनाया है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब बाबा भीमराव अंबेडकर मुंबई के कॉलेज में दाखिला लेने गए थे तो उन्हें मना कर दिया गया और उन्होंने अपने अनुभवों और एक समान की नीति को देखते हुए देश का संविधान बनाया और आज लगता है कि उनकी एक समान की जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। वहीं उन्होंने बैसाखी पर भी हिमाचल के लोगों को बधाई दी है। देखिए, संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसमें जो संविधान सभा बनी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। आज 75 साल बाद जब देश आज़ाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी का त्यौहार हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हर्ष और उल्लास के त्यौहार में आज नई फसल का समय होता है, कटाई का समय होता है और इस समय ये त्यौहार हमारी जो देवभूमि संस्कृति है उसमें बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस मौके पर भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, पहली बार सर हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। 75 साल बाद पहली बार चाइना के बॉर्डर में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का काजा क्षेत्र है जहां हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार हम ये सोच बनी कि समाज के दूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग हमारे रहते हैं, समाज के जो लोग रहते हैं, उनको भी जो हिमाचल की संस्कृति है, वैसे तो वो हिमाचल की संस्कृति के भाग हैं, लेकिन हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल की पूरी सरकार को और मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर आज पहली बार काजा में हिमाचल दिवस मनाने का मौका मिला है। मैं काजा वासियों और प्रदेश वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं से चाइना बॉर्डर की कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन काजा वासियों की जो समस्याएं हैं, काजा वासियों की जो मूलभूत समस्याएं होगी, उसके बारे में भी मुझे वहाँ 2 दिन रहकर जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर हम हिमाचल प्रदेश के हर एक क्षेत्र में समान विकास करवाना चाहते हैं। बेशक हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चों को इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ये सबके लिए गर्व का पल है। संविधान को बनाने में भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मूल्य पर आज मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना ये सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का पल है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के संविधान को बनाने के लिए, जिसके मूल्यों पे आज भी हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है, उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व है और आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज जिस तरीके से कई ताकतों द्वारा
लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, उस पे हमें और सीख और मजबूती के साथ इनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने की आवश्यकता है। और हमारा ख़ास करके जो दलित समाज है, उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से महत्व देना, ये हम सबका दायित्व बनता है। और अलग अलग फोरम्स पे उनको रिप्रेजेंटेशन करवाना, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और इनको आगे मजबूती से इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। यही आज के दिन हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।